अगला आपका क्या है? तो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें प्रश्न आएंगे ही, किंतु उनसे डरना मत। प्रश्न के ऊपर विजय प्राप्त करना सीखो, और प्रश्न आपके ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए। प्रश्न का जो भी उत्तर आपसे बने खुल के देना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना पंकज? पंकज को मित्र मतलब पंकज को मित्र पत्र लिख रहा है अब्दुल कलाम की ये शिक्षाएं, क्योंकि अब्दुल कलाम को पत्र लिखा है मित्र ने, और मित्र ने लिखा है ये सारी बातें बताने लिए पंकज। नहीं आई बात समझ? अब आ गया क्लियर? मैंने ठीक कहा ना पंकज? मेरा यह जन्मदिन विशेष रहा है, यानी कई जन्मदिनों से ये सबसे अच्छा यादगार जन्मदिन रहा है, क्योंकि इस मेरे जन्मदिन पर मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम भूतपूर्व राष्ट्रपति का पत्र मिला है, और मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई शिक्षाएं, कई सीख दी गई। मैंने ठीक कहा ना पंकज? मेरा जन्मदिन विशेष रहा है ना। मैं काका कलाम की बताई बातों पर विचार किया। मैंने काका कलाम की बताई गई बातों पर विचार किया। इसकी आशाओं की कसौटी, उनकी आशाएं, जो उनकी आशाएं हैं, जो उनकी हमसे उम्मीदें हैं, जो उनकी हमसे इच्छाएं हैं, उनकी कसौटी पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मतलब जो वो चाह रहे हैं वो करने, उसको पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करूंगा। आयो समझ? मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रयास में अवश्य सफल रहूंगा। जिसको अपने विश्वास में सफलता रहती है वही आदमी सफल होता है। जिसका विचार डमाडोल होता है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो वो कभी नहीं होता है। कौन होता है कि नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, जो चीज हमें नहीं आ रही हम पूछ रहे हैं, और हम जो सर बता रहे हैं हम सही तरह से सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। तो 100% वो सफल होता है। कितने परसेंट? 101%। हम कह रहे हैं 1000% पास होता है। 1001% पास होता है। तो जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं रहता है, डगमग नीति रहती है, अरे यार पता नहीं सर के गुण सब निकल जाते जगत का, हम ना निकले तो वो तो जब तुम लोगों ने पहले से प्लान बना लिया, अपने दिमाग में पहले से ही भय बैठा दिया, तो निश्चित रूप से वो बच्चे फेल होंगे। सुने, मैंने ठीक कहा ना पंकज? मेरा यह जन्मदिन विशेष रहा है। मैंने काका कलाम की बताई बातों पर विचार किया, उनकी आशाओं की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रयास में अवश्य सफल रहूंगा। तुम भी देर ना करो, ऐसा ही एक पत्र अपने वर्तमान राष्ट्रपति को लिख सकते हो। राष्ट्रपति महोदय का पता, प्रीति मतलब पता बता दिया, किस पते पे लिख दो? तो प्रीति महामहिम राष्ट्रपति। मैंने बताया था राष्ट्रपति जी के लिए क्या, कौन सा शब्द लगाया जाता है? महामहिम, क्योंकि हमारे भारत का प्रथम नागरिक सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, इसलिए इनसे बढ़ के कोई नहीं होता है, इसलिए उनके लिए लगाया जाता है महामहिम। प्रीति महामहिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली भारत। ठीक है, जे आप उनका पता है। उसके बाद प्रेषक का नाम, प्रेषक माने भेजने वाले का नाम। भेजने वाले का नाम आप कक्षा डालो, विद्यालय का नाम डालो, शहर का नाम डालो, जिले का नाम डालो। पिन कोड भी लिखा जाता है, क्योंकि पिन कोड से पोस्टल इंडेक्स ऑर्डर नंबर बताया था मैंने कक्षा 4 की किताब में, एसटीडी का, आईएसडी का, पिन कोड का, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड। पिन कोड की सहायता से डाकिया को पत्र छांटने में सहायता होती है, क्योंकि पते किसी भी भाषा में लिखे रहे, मगर अंक तो आपके हिंदू अरेबिक अंक पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में चलते हैं, इसलिए उनसे पत्र को छांटना आसान रहता है। और शेष शुभ है, पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? शेष शुभ है। पत्र का उत्तर अवश्य देना, बाद में क्या लिख दिया पंकज के लिए कि पत्र का उत्तर अवश्य देना, घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम करना कहना, और छोटों को स्नेह कहना। तुम्हारा मित्र पार्थ। किसने पत्र लिखा है? पार्थ ने लिखा है। किसको लिखा है? पंकज को। किसके इस पत्र में किसकी जानकारी दी गई? अब्दुल कलाम आजाद के बारे में जानकारी दी गई, देश की प्रगति उन्नति के बारे में चर्चा की गई है ना, श्रम लगन मेहनत के बारे में चर्चा की गई। पक्का?
उसके बाद बोध प्रश्न निम्न नामांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो। ठीक है। ध्येय, ध्येय माने लक्ष्य। अविस्मरणीय, जिसे भूला ना जा सके। ठीक है। अविस्मरणीय माने याद रखने योग्य, ये भी कह सकते हैं, याद रखने योग्य। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष माने आकाश, व्योम, गगन। ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञानी। उपहार माने भेंट, तोहफा। वेबसाइट, वेबसाइट कंप्यूटर पर इंटरनेट के लिए इंटरनेट से जिस पते पर हमें जाना पड़ता है उसको, उस पते को वेबसाइट कहते हैं। कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने पर जो हम वेबसाइट का प्रयोग करते हैं वह इंटरनेट का पता कहलाता है। क्या कह सकते हैं? इंटरनेट का पता वेबसाइट कहलाता। अनुत्तरित, अनुत्तरित माने जिनका जवाब ना दिया गया हो, जवाबहीन, जवाबहीन। आश्चर्यचकित, अचंभे में। सुविकसित, अच्छी तरह से विकसित होना। सुविकसित माने अच्छी तरह से विकसित होना। मूल्यों माने गुणों, मूल्यों माने गुणों। मूल्यों के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, यानी गुणों के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद किस संवैधानिक पद पर रहे? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति के पद पर रहे। बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद से कहां मिले थे? कहां मिले थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम से बच्चे भोपाल में मिले थे। हाँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कहां हुआ था? डॉक्टर अब्दुल कलाम का आजाद का जन्म कहां हुआ था? रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम में हुआ था। और उनके गुरु का क्या नाम था? सुब्रायम। तुझे कुछ पता नहीं रहता। सुविकसित भारत का सपना साकार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने बच्चों से कौन कौन सी अपेक्षाएं की हैं, यानी आशाएं की हैं? 3 आशाएं की हैं। सबसे पहली तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने बच्चों से सुविकसित भारत बनाने के लिए सबसे पहली इच्छा यह रखी है कि पढ़ाई में अव्वल बने। ठीक है। पढ़ाई में अव्वल बने। और जो आपके आसपास 5-10 किलोमीटर के दूर के अशिक्षित अनपढ़ बच्चे हैं उन्हें पढ़ाया, उन्हें बढ़ाया। ठीक है। और तीसरा 12वीं कक्षा तक जाते जाते आप कम से कम 5 पेड़ जे आसान। रामेश्वरम में उनके शिक्षक कौन थे? रामेश्वरम में उनके शिक्षक जॉन अब्राहम। सुब्रायम। ठीक है। नहीं तो तुम लोग फिल्म के जॉन अब्राहम को कह रहे हो। तो जॉन अब्राहम के गुरु अब जॉन अब्राहम तब जिंदा है और उनके से खत्म हुए हैं। वो जॉन अब्राहम अलग है, पिक्चर वाला। वो कौन है? सुब्रायम। समझ में आया? राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा के पहले उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने से पहले उन्होंने इंजीनियरिंग, रॉकेट इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। अंतरिक्ष विज्ञानी बने, अंतरिक्ष विज्ञानी बने और फिर वह राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के क्या क्या गुण बताए? डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के क्या क्या गुण बताए? सबसे पहले हमें अपने ध्येय को निश्चित करना, लक्ष्य को निश्चित करना। दूसरा है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पसीना यानी बहाना यानी परिश्रम करना है, मेहनत करना है। और तीसरा लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, जब पसीना बहाने के बाद जब आपकी सफलता पास आने लगती है तो कई कठिनाइयां, आसपास से कई कठिनाइयां मिलने लगती हैं, अपने भी पराये होने लगते हैं। तो उन प्रश्नों का सामना करना है। ठीक है।
उन प्रश्नों का, उन कठिनाइयों का सामना करना है। कोई भी प्रश्न आप पर हावी ना हो जाए। हावी माने प्रश्न को सुनकर आप घबरा ना जाए, उसका जो उत्तर बनता है वो आप देने की कोशिश करें। 3 सही विकल्प चुनिए। पर्यावरण सुधार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि 5 पेड़ लगाओ। अच्छे भाषण देने से पर्यावरण हो जाएगा और आंदोलन करने से पर्यावरण साफ हो जाएगा, गीत गाने से पर्यावरण साफ हो जाएगा। समझ में आया? पर्यावरण हमने पढ़ ली इसलिए वहीं से दिमाग में आराम से बैठ गई, बैठ गई ना बात। आप दिन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चित्रकला, चित्रकला समझ में आया? तो मित्र का पत्र, मित्र का चित्रकला युक्त पत्र पाकर मित्र प्रसन्न हुआ या पंकज प्रसन्न हो गया। समझ में आएगा? किसको? पंकज को नहीं, ये है पार्थ, ठीक है। पंकज का चित्रकला युक्त पत्र प्राप्त करके पार्थ प्रसन्न हो गया। अविस्मरणीय, जिसे भूला ना जा सके, यानी यादगार। अविस्मरणीय माने यादगार, ठीक है। तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के द्वारा पत्र में दी गई शिक्षाएं पाठ के लिए अविस्मरणीय हैं। राष्ट्रपति, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रहते थे। प्रयोग हो गया। अनुत्तरित यानी जिनका जवाब नहीं दिया गया। तो जब राष्ट्रपति भोपाल आए तो बच्चों के कई प्रश्न समय अभाव के कारण बच्चों के कई प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। रामेश्वरम, उनका राष्ट्रपति जी का जन्म रामेश्वरम में हुआ। पर्यावरण, 5 पेड़ लगाने से पर्यावरण साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा। वो कोमा लगाना है उसमें। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग करना है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञानी बने। कंप्यूटर, भोपाल के बच्चे जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भोपाल के बच्चों से जब डॉक्टर अब्दुल कलाम मिलने आए तब वहां के बच्चे कंप्यूटर चला रहे थे। पक्का? या कंप्यूटर पर बैठे हुए थे। कंप्यूटर पर बैठे माने कंप्यूटर के ऊपर बैठे हैं, कंप्यूटर चला रहे। ठीक। निम्नलिखित वर्ग का और वर्ग खा में दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। सुंदर का आरोप देने से विलोम बन जाता है। अविस्मरणीय का विस्मरणीय, अविस्मरणीय माने यादगार और विस्मरणीय माने भूल लेना, जो भूल गया। प्रिय का प्रिय माने प्यारा, अप्रिय माने बेकार, मतलब जो प्यारा ना हो। अनुत्तरित, उत्तरित, अनुत्तरित का उत्तरित, अनुत्तरित माने जिसका जवाब ना दिया गया हो और उत्तरित माने जिसका जवाब दे दिया गया हो। निश्चित का निश्चित माने जो बिल्कुल फिक्स हो गया, निश्चय कर लिया हो। अनिश्चित माने जिसका कोई निश्चय ना हो। विकसित का अविकसित, विकसित माने विकासशील, वृद्धि, ठीक है, उन्नति। अविकसित माने जिसकी उन्नति ना हुई हो, विकसित ना हो। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के अर्थ उनके सामने पोस्टर दिए गए हैं। वाक्य प्रयोग के अनुसार सही उत्तर छांटकर लिखिए। वह पानी पीता है, तो पानी का अर्थ क्या है? जल। ठीक है, जल है ना। पानी, मोती का पानी चला गया, पानी माने चमक चली गई। मोती चमकीला होता है तो उसका पानी चला गया, नहीं चमक चली गई। घोड़े की, तो देखो दोनों में पानी पानी शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इनको कहेंगे हम अनेकार्थी शब्द। घोड़े की चाल तेज है, चाल माने गति, और मोहन उसकी चाल में आ गया, चाल माने धोखे में। मोहन उसकी चाल में आ गया माने मोहन उसके धोखे में आ गया। तो ये चाल दोनों एक ही शब्द है, लेकिन उसके अर्थ अलग हैं, इसीलिए इन शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मुझे आपको आपके आने का पता है, पता माने जानकारी। मुझे आपके आने का पता है यानी जानकारी। मुझे
आपका पता ज्ञात नहीं है, पता यानी स्थान पता नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं। तो पता दोनों है मगर अर्थ अलग अलग न कर रहे हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते। पक्का? अच्छा, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए। समझ में आया? कई 4 में भी पढ़े हैं, 5 में भी पढ़े हैं, तो आगे भी आएंगे, जिंदगी भर यही पढ़ना है। पत्र मिला तुम्हारा बधाई जन्मदिन का, बना आरस कैसे बनाता है? आरस बनाइए, कैसे बना? नहीं आया? बता कैसे बनाया? बना लिया है, तुम बता कैसे बनाओ? पत्र मिला जन्मदिन की बधाई। मिला तो सब क्रिया है, तो सबसे पीछे ही है, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, ऐसे होता है। तो तुम्हारे जन्मदिन पर बधाई पत्र मिला, तुम्हारे जन्मदिन पर बधाई पत्र मिला। तुम्हारे आपका कर्ता हो गया, तुम्हारे जन्मदिन पर बधाई पत्र मिला, तो क्रिया आपका अंत में नहीं आ जाएगा, पहले कर्ता फिर यहाँ पर कर्म फिर क्रिया। और आप लोगों को यही पता नहीं है कि कौन कर्ता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म। काम को करने वाला पहले रखा जाएगा, क्रिया आपकी सबसे अंत में आएगी, तो बीच में कर्म आएगा, है ना? मिले थे हम पहली बार मैं भोपाल, बताना भैया। पहली बार हम भोपाल में मिले थे, ठीक है? या हम पहली बार भोपाल में मिले थे। हम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कर्ता क्या है उसमें? हम पहली बार भोपाल में मिले थे। समझ में आ गया? तुझे नहीं आता? हिंदी नहीं बोल पा। रह गए थे अनुत्तरित प्रश्न कितने ही कारण समय अभाव के, समय अभाव के कारण कितने ही अनुत्तरित प्रश्न रह गए, ठीक है? समय अभाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह गए, समय अभाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह गए। कहाँ इंदौर? हाँ, तो उसमें लिख सकते बच्चे आए कोने कोने से मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चे कोने कोने से आए थे, या ऐसे लिखेंगे इंदौर में मध्य प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आए थे। इंदौर में मध्य प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आए। समझ में आया? सही पाठ के अनुसार सही जोड़ी बनाइए। बधाई क्या होती है? पत्र से बधाई पत्र। रॉकेट क्या होती है? रॉकेट इंजीनियर। राष्ट्रपति अंतरिक्ष विज्ञानी। और चित्रकला जोड़ देंगे आप लोग? नहीं जोड़ पाएंगे। योग्यता विस्तार। अपने मित्र को पत्र लिखिए। आप अपने मित्रों को जरूर पत्र लिखें जिसमें अपने अध्ययन के विषय में जानकारी देना है कि मेरी पढ़ाई हिंदी की कैसी चल रही, पर्यावरण की कैसी चल रही, नवोदय की कैसी चल रही, गणित में क्या क्या सीख लिया। अपने मित्रों को यही आपस में पत्र लिख के दोगे, ठीक है? आप अध्ययन के पश्चात क्या बनना चाहेंगे लिखिए। देखो यही प्रश्न मैंने वहां पूछा था। अध्ययन के पश्चात आप लोग जो भी बनना चाहते हैं सब बताएंगे कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जो भी बनना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है? आपके घर आए हुए पत्रों का संकलन कीजिए। संकलन मतलब जो पत्र आपके घर में आए हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए और परिवार में उन पत्रों पर चर्चा कीजिए। क्या पार्थ की तरह आप भी बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं उन्हें पत्र लिख सकते हैं। आप चाहे राष्ट्रपति से पूछ लो,
चाहे प्रधानमंत्री से पूछ लो, चाहे मुख्यमंत्री से पूछ लो, चाहे विधायक जी से पूछ लो, चाहे पापा से पूछ लो, चाहे चाचा से पूछ लो, उनके पत्र लिख सकते हो। हाँ भी तुम लोग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मत मानो कि राष्ट्रपति हमारे पत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, पहुंच जाएगा और आप जो पूछोगे उसका जवाब दिया जाएगा। आई बात समझ में? इतने तुम लोगों जैसे निठल्ले नहीं बैठे रहते कि तुमसे मम्मी पापा पूछे बेटा एक गिलास पानी देना, पापा मैं तो सो रहा हूं। वे लोग पूरे देश की बातें सुनते हैं, समझते हैं। और अभी पत्र डाल के देख लेना, आपको पत्र लौट के आएगा। ईमेल करके देख लेना, मेल पे डाल देना, तो भी आपको जवाब मिलेगा। आई बात समझ में? तो देखो पत्र को, ये कौन सा पत्र है आपका? पोस्ट कार्ड है। और यहाँ पर पिति यानी पता लिखा जाएगा, फिर पिन कोड भरा जाएगा। आप जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण पत्र को पढ़ें तथा उनमें अपना नाम, पिताजी का नाम तथा स्थान और जन्मदिन को भरिए। देखें आमंत्रण पत्र है ये। मान्यवर के सामने आप लिख सकते हैं जिसको पत्र लिखना चाहते हैं। मान्यवर यानी जिसको इस पत्र में बुलाना चाहते हैं, न्योता देना चाहते हैं। ईश्वर की असीम अनुकृपा से, अनुकंपा माने होता है कृपा है। तो ईश्वर की असीम कृपा से मेरे पुत्र या पुत्री जिसका जन्मदिन हो रहा है उसका नाम लिख देना। आज दिनांक जिस तारीख को हो उस तारीख भर देना को, और जितने माह दिनांक जन्मदिन हो, 11वां 12वां 15वां दूसरा 20वां 25वां जो भी जन्मदिन हो वो भर दे। जन्मदिन मनाया जा रहा है उसमें उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना हेतु सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। सत्संग मैंने एक बार बताया था पिछले पाठ में, संगति की जा रही है, सत्संग किया जा रहा है जिसमें आप परिवार सदा आमंत्रित हैं। आप सपरिवार यानी पूरा परिवार को आप आदर के साथ, आदर के साथ आमंत्रित हैं। ठीक है। स्थान, जिस स्थान पे आप लोगों को बुलाना है उसका स्थान डालो। प्रीति माने जो भेज रहे हैं, आप लोग भेज रहे हैं ना? नहीं, प्रीति माने जिसको भेज रहे हैं। प्रीति यानी जिसको भेज रहे हैं उन्हें, उनका पता डालें, उन्हें डालें। उसके बाद दर्शनाभिलाषी, यहाँ पर पिता का नाम डालें। दर्शन के अभिलाषी, दर्शन के इच्छुक, दर्शन की आशा करने वाले कौन है? पिताजी हैं, तो उनका यहाँ नाम डालें। तो एक आपका क्या हो गया? पत्र को भरना आ गया कि कहाँ पर कौन सी चीज डाली जाए, इसको जरूर लिखें। सच्ची मित्रता में उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है। जो व्यक्ति सच्चे मित्र होते हैं एक दूसरे को एक डॉक्टर की तरह, जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर के रोग को पहचान जाता है, उसी प्रकार से मित्र भी अपने मित्र के अंदर के गुणों को, आदतों को, सद्गुणों को पहचान जाता है और तभी उनमें एक दूसरे में मित्रता की भावना होती है और मित्रता और दोस्ती बनी रहती है। जिस प्रकार से डॉक्टर रोगी के इलाज को समझ जाता है, यानी रोगी के रोग को समझ जाता है, उसी प्रकार मित्र भी अपने मित्र के भावों को समझ जाता है और मित्रता रखता है। यानी सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी, वैद्य माने डॉक्टर की सी निपुणता और परख होती है। आया कुछ समझ में कि नहीं? चलो इसको करें।